देखो, इसमें भी बोला जा रहा है कि आप दोनों के मतलब एक तरीके से एक रिलेशनशिप ऐसे था कि आप दोनों के शादी होने वाले थे, और अभी भी ठीक ठाक रिलेशनशिप है, लेकिन कई हद तक आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और आर्ग्यूमेंट में धीरे धीरे खत्म होने की चांसेस है। हालांकि आप दोनों की शादी तो नहीं रोक पाएंगे आपके पार्टनर के साथ, और आपके जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ, इन्होंने रोक दिया है किसी ना किसी ने ब्लैक मैजिक करके। तो शादी तो नहीं रुक पाए, बट हाँ, करियर ग्रोथ तो आप हो सकते कि आप शादीशुदा हो, या हो सकते हैं कि आपके मतलब पार्टनर जो है उसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, आप दोनों रिलेशनशिप में हो। हालांकि आप दोनों सेपरेटेड तो नहीं हो, ऐसे तो नहीं लग रहा है कि आप दोनों पूरी तरीके से सेपरेटेड हो गए हो। अगर सेपरेशन हो गया है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ऐसे कोई भी बात नहीं है कि आप लोग सेपरेटेड रहोगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो आगे में आप दोनों का मतलब रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल जाएंगे। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, वुडू स्पेल ब्लैक मैजिक है। अगर है तो किसने किया है, कब किया है, कैसे हुआ था, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का आ रही है आजकल, वो पॉइंट्स आप दे दो अगर आप मेरी चैनल में रोज वीडियोस अपलोड होते हुए देखना चाहते हो, एंड चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियोस बनाऊं रेगुलर बेसिस में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं, बोनस पॉइंट्स ऐसे कुछ दिखाते हैं वीडियो देखते ही, वो आप क्लिक करें और अब मुझे बोनस पॉइंट दे, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो यूट्यूब चैनल में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी बनाऊंगी। जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो बहुत लॉन्ग टर्म से, प्लीज़। दो ऑप्शन है, ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, किसी भी टाइम जोन के लिए है। अगर आप कैलिफोर्निया में हो, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी, अटलांटा जॉर्जिया, अल्फारेटा जॉर्जिया, या टेक्सास में हो, या डेनवर कोलोराडो में हो, आपके लिए सिएटल वाशिंगटन में हो, आपके लिए रीडिंग है। इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान में हो, आप बांग्लादेश में हो, कहीं पर से हो, आप जहाँ पर भी हो, स्कॉटलैंड में हो, ग्लासगो में हो, एडिनबर्ग में हो, आपके लिए रीडिंग है। ये रीडिंग मेल फीमेल ट्रांसजेंडर टू स्पिरिट जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है। रीडिंग किसी भी मतलब ये रीडिंग हर जेंडर के लोगों के लिए है। एंड ये रीडिंग जो है मैरिड अनमैरिड हर तरीका के लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, ये हीलिंग के ब्रेसलेट है। ये बेसिकली नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के लिए ही है ये ब्रेसलेट। ये फेमस है नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के लिए। इसमें मैं रेकी, काबाला, लामा फेरा, संभाला, इमारा, हर तरीका के एनर्जी एंड सिंबल डालती हूँ, आपके नाम से डालती हूँ। ये ब्रेसलेट का अलग ही फीडबैक है, आप देखना मेरे कम्युनिटी टैब जो पोस्ट के टैब है, उसमें मैं सबके टैब जो भी पोस्ट है लिख के रखी हूँ। इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद कई लोगों के रिलेशनशिप हिल हो गया, कई लोगों के करियर हिल हो गया, कई लोगों के सब कुछ मतलब हेल्थ ठीक हो गया सिर्फ ये ब्रेसलेट पहनने से, क्योंकि वो सारे जो प्रॉब्लम उनके नेगेटिव एनर्जी से के जो प्रॉब्लम था उसके ब्लैक मैजिक से ही था। और ये इसी तरीका के एक पेंडेंट है, जो ब्रेसलेट नहीं पहन पाते हैं उनको पेंडेंट देती हूँ। तो ये पेंडेंट पहनने के बाद जो है कई लोगों का ये जो है उनके बाकी चीज़ जैसे कि है कि सब कुछ ठीक हो गया। जो ये एक्चुअली ब्लैक मैजिक को काटते हैं या वुडू स्पेल को काटते हैं। तो ये दोनों ही हीलिंग के एनर्जी के साथ बनाती हूँ, 35-40 डेज लगाती हूँ, लेकिन जब भेजती हूँ तो बहुत अच्छा काम आते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके पास है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स लो, क्विकली ये रीडिंग शुरू करते हैं। 30 सेकेंड्स में आप दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चॉइस करो। अगर चॉइस नहीं कर पा रहे हो तो दोनों ही रीडिंग सुने, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रीडिंग आपके लिए है।
होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया है। तो जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा है उनकी रीडिंग करेंगे। दोबारा मैं बताऊंगी, ये ब्रेसलेट में रेकी, काबाला, लामा फेरा, इम्हारा, संभाला, हर तरीका की एनर्जी दे डाल के मैं ये ब्रेसलेट बनाई हूँ। ये ब्रेसलेट मिराकुलस ब्रेसलेट है। कई बार आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, आपके हेल्थ के प्रॉब्लम, आपके करियर के प्रॉब्लम इसी ब्रेसलेट से ठीक हो जाते हैं। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ब्लैक मैजिक हटाते हैं, ये उसी तरीका के ब्रेसलेट है जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, कब किया है और इसके इफेक्ट आपके लाइफ में किस तरीका से हो रहा है। मेरे सामने कुछ नेम्स आ रही है, रीडिंग से पहले ही बता देती हूँ। वर्षा, आरव, निशांत, ये इधर तो आपके होंगे या आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। आरती, स्नेहा, ललिता, शिवांगी या शिवली, ऐसे कुछ नाम है, शिवली या शिवांगी। ओके, साहिल, युक्ता, समीर, उदय, मानसी, कबीर, कार्तिक, नायाज या नाजिया, नितिन, पार्थ, कविता, श्यामली, तुषार, ये सागर। ये जिन लोगों के नाम मैं बता रही हूँ, इन लोगों के ऊपर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। फलक, फायजा या फायजा, फरहीन, भाबिया, भावना, क्रिश, रेहान, इन लोगों के ऊपर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक के एनर्जी है। ये सारे नेम्स जिनके बता रही हूँ। अभी, अनवी या अभिशा, ऐसे कुछ नाम है। देखो, जो मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रही हूँ, जो मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ, डेफिनेटली ब्लैक मैजिक हुई है। और लास्ट ब्लैक मैजिक जो हुआ था वो 1 साल पहले हुआ था या 1.5 years पहले। जब वो ब्लैक मैजिक हुई थी तो आपके जो पार्टनर है ना, जो जिसे आप प्यार करते थे, बॉटम कार्ड उठाना जरूरी है, बॉटम कार्ड उठा लेती हूँ। आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ आपके एक बॉन्डिंग है, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो उस वक्त में आपको छोड़ के गया। कोई मतलब ऐसे बात होते हो रहा था, बहुत अच्छे, मतलब हर टाइम बात होता रहता था, आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे, और अचानक ही वो इंसान आपको छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस तरीका से हुआ था, एक इंटेंस रिलेशनशिप अचानक ही खत्म हो जाते हैं, इस तरीका से हुआ था। एंड मैं देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, इंट्यूशन पावर आपके स्ट्रांग है, हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हो, कोई भी सिचुएशन में आप जेल हो सकते हो, हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हो, मैनिफेस्टेशन के वर्क भी करते हो, मतलब किसी ना किसी से आपने मैनिफेस्टेशन सीखा है या खुद करते रहते हो, ठीक है, इस तरीका के है। और हमेशा आप पास्ट के मेमोरी में रहते हो, पास्ट में जो भी चीज घटा है वो उसको बार बार याद करना, इस तरीका के आपके रहते हैं। लेकिन आप बहुत जल्दी रिसेप्टिव भी हो, कोई भी सिचुएशन को मतलब जेल कर लेना, उसमें फ्लेक्सिबल होके मैच हो जाना, उसको रिसीव करना प्रॉपर तरीके से, इस तरीका क्या आपके अंदर है, बहुत लवेबल हो, ठीक है, इस तरीका के आपके एक एनर्जी आ रही है। और मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली अगर मैं आपका कनेक्शन देखूँ तो आपके इस पर्सन के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, उस दौरान बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मटेरियलिस्टिक होने से पहले, मतलब वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में कुछ होने से पहले ही वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप दोनों के बीच में बहुत तेज लड़ाई हो गया। एंड उस लड़ाई के बाद ये जो पर्सन है ये आपको पूरी तरीके से छोड़ के चला गया।
ओके, पूरा छोड़ के चले गए। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये कार्ड्स दर्शा रहे हैं कि आपको छोड़ के गया, और ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि उनके लाइफ में जो है, ये तीसरे भी कार्ड्स है, ये दोनों कार्ड्स और ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि उस इंसान के लाइफ में अचानक ही एक नया पर्सन आ गया। जैसे ही आपको छोड़ के गया, आपको जब छोड़ रहा था उसके रीजन भी था कि एक अचानक एक थर्ड पर्सन का एंट्री और आपके एग्जिट, तो इस तरीका के हुआ है। और ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ था, 1 ईयर पहले। एंड उसके बाद ये जो आपके जो ब्रेकअप हुआ है हाल फिलहाल में, हो सकते हैं इधर 2 मंथ्स हुआ है या 4-5 मंथ्स पहले हुआ है, आज से लेके 2 मंथ्स या 4-5 मंथ्स। सो समवेयर अराउंड, ये भी हो सकते हैं समवेयर अराउंड दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में हुआ है, या समवेयर अराउंड अप्रैल मई में हुआ है आपके ब्रेकअप। तो इस तरीका से आपके ब्रेकअप के चांसेस आ रही है कि आपके हो गया। अचानक ही कम्युनिकेशन अच्छा चल रहे थे, ऐसे आपको लग रहे थे कि शादी तक भी बात पहुंच जाएंगे, छोटे 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 स्टेप्स आपके पार्टनर ले रहा था, लेकिन अचानक ही कोई पर्सन उनके लाइफ में थर्ड पर्सन आया, और आया या आई, और आने के बाद अचानक ही आपके साथ ब्रेकअप करके उसके साथ बात करने लगा। तो ये इसके रीजन था ये ब्लैक मैजिक। तो जो भी थर्ड पर्सन है वो ही, उसी ने ही ब्लैक मैजिक करा था, और उसने करके आपके पार्टनर को अपने तरफ खींच लिया, अपने तरफ हो गया वो, उसके तरफ मतलब चले गए और आपको छोड़ दिया। तो यही है आपके एक्चुअल चीज़ें जो ब्लैक मैजिक के जो भी हुआ है, और डेफिनेटली डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है। एंड कुछ और भी आ रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन के वर्क कर रहे हो कि ताकि वो इंसान आ जाए, वापस आ जाए, और आप ऑब्स्टिकल दूर करने की भी कोशिश करते हो, टाइम के लिए वेट करते रहे हो कि कौन सी टाइम में, मतलब एक कौन सा एक अच्छा टाइम बने जिस टाइम में वो वापस आए। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इतने जल्दी ऐसे चीज़ें नहीं होती है, ये टाइम लगेंगे, और ऐसे भी इस तरीका से नहीं होता है। इस तरीका के कोई ना कोई सोल्यूशन लेना पड़ेगा, इधर तो आप ब्लैक मैजिक रिमूवल के ब्रेसलेट लो, या इस तरीका से आप कोई हीलिंग कराओ, कुछ ना कुछ कराने के बाद ही ये सिचुएशन ठीक होंगे। तो यही है आज के आपके रीडिंग। आपके डेट ऑफ बर्थ एंड नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम के बारे में मैं बता रही हूँ। आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते CDRASNIHAMTUO, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। एंड डेट ऑफ बर्थ मोस्ट प्रोबेबली आपके रहेगा 9, 18 एंड 27, 4, 22, 31 एंड 13, एंड या 1, 10, 19 एंड 28 एंड 5, 23 एंड 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। तो यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। इस ब्लैक मैजिक के वजह से आपकी रिलेशनशिप खराब हुई है, जो रिलेशनशिप में आपको एक्चुअली बहुत पोटेंशियल है, अभी भी है, शादी हो सकते हैं, या शादी हो गया तो बहुत ही आगे जाके ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल सकते हैं, वो रिलेशनशिप इस ब्लैक मैजिक ने खराब कर दिया। उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और ये किसी थर्ड पार्टी ने ही किया है, जो आपके पार्टनर के लाइफ में अभी है, उनके साथ बॉन्डिंग बना हुआ है, और वो अपने बॉन्डिंग करने के लिए और आपको निकालने के लिए ये इस तरीका के किया है। तो ये जो है ये इस तरीका के आ रही है। आपको अभी जो है मैं आपको ये देख के बताती हूँ कि आगे में क्या होंगे। ठीक है, आगे में ये काटने के चांसेस है, अपने आप तो नहीं काटते हैं, तो मैं आपको सोल्यूशन दी हूँ इस तरीका के ब्लैक मैजिक रिमूवल के ब्रेसलेट लीजिए, बट फिर भी मैं देखूंगी कि आगे में कटेगा कि नहीं कटेंगे। देखो, अपने आप नहीं जाएगा, नहीं जाएगी, ये जो इफेक्ट है ये कार्ड्स कहते हैं कि अपने आप नहीं जाएंगे। हालांकि आपको बताया जा रहा है कि कोशिश करो, काफ़ी टाइम लग जाएंगे, लेकिन अपने आप नहीं जाने वाला है। ये जो है ये आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके ये नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ से दूर होंगे। यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो
मैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। अब दूसरा रीडिंग करते हैं जिन्होंने चॉइस करा था पेंडेंट। देखो, इसमें भी बोला जा रहा है कि आप दोनों के मतलब एक तरीके से एक रिलेशनशिप ऐसे था कि आप दोनों के शादी होने वाले थे और अभी भी ठीक ठाक रिलेशनशिप है, लेकिन कई हद तक आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आर्ग्यूमेंट में धीरे धीरे खत्म होने की चांसेस है। हालांकि आप दोनों की शादी तो नहीं रोक पाएंगे आपके पार्टनर के साथ, और आपके जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ, इन्होंने रोक दिया है किसी न किसी ने ब्लैक मैजिक करके। तो शादी तो नहीं रुक पाए, बट हाँ करियर ग्रोथ। तो आप हो सकते कि आप शादीशुदा हो, या हो सकते हैं कि आपके मतलब पार्टनर जो है उसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, आप दोनों रिलेशनशिप में हो। हालांकि आप दोनों सेपरेटेड तो नहीं हो, ऐसे तो नहीं लग रहा है कि आप दोनों पूरी तरीके से सेपरेटेड हो गए हो। अगर सेपरेशन हो गया है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ऐसे कोई भी बात नहीं है कि आप लोग सेपरेटेड रहोगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो आगे में आप दोनों का मतलब रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे सेपरेशन का तो नहीं दिख रहा है, अच्छा है। लेकिन करियर को डेफिनेटली इसने खराब किया है, जो जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया है। एंड धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि 1.5 years के बाद ये हट जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें जादू टोना का नहीं दिख रहा है कि जादू टोना किसी ने किया है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टोना टोटका जादू के नहीं दिख पा रहे हैं। तो जो भी है वो धीरे धीरे करके हट जाएंगे, जादू टोना टोटका जो भी है। और मुझे लगता है कि ये हटने में आपको कम से कम आज से लेके 5 to 8 months लगेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस दौरान आपके पूरे के पूरे ये नेगेटिव एनर्जी हट जाएंगे। ये जो भी टोना टोटका जादू टोना हुआ है हट जाएंगे। उसके बाद आपके करियर के में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होंगे, करियर का ग्रोथ दिख रहा है। और रिलेशनशिप में ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल होता है, इसी ये जो ब्लॉकेजेस है इसके वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रगल होते हैं। लेकिन वो उतना भी स्ट्रगल नहीं है कि आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। लेकिन आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मतलब आपके आपके पार्टनर के बीच में इसके वजह से आर्ग्यूमेंट हो रही है। तो आर्ग्यूमेंट तो हो रहा है, लेकिन हाँ मैं बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप में ख़त्म होने वाला है, हो जाएगा। ऐसे तो नहीं दिख रहा है कि ख़त्म हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो रहा है करके एकदम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, इस तरीक़ा से तो सिचुएशन नहीं है। ख़त्म नहीं होंगे, बट डेफिनेटली वो रिलेशनशिप के जो है आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए, कभी कभी लड़ाई बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हो, 5-6 हफ्ता बात नहीं करते हो, फिर वापस आते हो। रिलेशनशिप को इतना इफेक्ट नहीं किया है, जो भी टोना टोटका जादू टोना किया गया है उसमें मतलब रिलेशनशिप नहीं उतना असर हुआ है। लेकिन हाँ करियर आपके बहुत खराब हुआ हो गया है, एंड फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी खराब हुआ है। इनफैक्ट आपके फैमिली में भी लोगों के बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है इस चीज़ों से, और करियर भी उनके खराब हुआ है, कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स थे वो भी खराब हुआ है। तो काफ़ी काफ़ी खराब हुआ है। कुछ नेम्स आ रही है जैसे जोहा, जिया, शिया, बीना, बीना, वंदना, ग्रीशा, हेमा, हिमानी, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है मेरे सामने, मुझे ज़रूर बताना। सुफियान, सपना, प्रतीक, फौजिया, रिद्धि, आयुष, मारिया, शिबू, अवंशी या अविनाश, दिव्यानी, आसिफ, एलिना, नईम, नेहा, प्रतिमा, खुशाग्रा, समथिंग ऐसे, खुशाग्रा या खुशी, शंकर, असाद, रशीदा, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है।
प्लीज़ ज़रूर बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो डेफ़िनेटली इन लोगों के ऊपर तो है ही, और भी मैं नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बताने वाली हूँ जिनके ऊपर है। और ये किसने किया है? ये कोई मदर फिगर टाइप के पर्सन है। जैसे घर में मदर फिगर कौन होता है? मौसी, या कोई पड़ोसी होंगे जिन्हें आप मदर जैसा मानते हो, या चाची, या बुआ जी, इस तरीका के किसी ना किसी ने किया है ये टोना टोटका। उन्होंने स्पेशली आपके रिलेशनशिप या आपके शादी ना हो इन सब चीज़ों को रुकवाने के लिए किया था, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। छोटा मोटा इफेक्ट उसमें भी पड़ा है, लेकिन ज़्यादातर आपके करियर और फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हुई है। इनफैक्ट आपके घर में भी करियर एंड फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ख़राब हुआ है इसकी वजह से। कुछ जो नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है मैं बता दे रही हूँ, वो है आपके SEMTBAHECDLKJI। आप लोगों के घर में बहुत सारे लोग, मतलब आपके फैमिली में, घर में मतलब फैमिली में बहुत सारा लोग जो है ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, या ऑकल्ट जो प्रैक्टिस करते हैं उनके पास जाते हैं। इनमें से मैं देख रही हूँ कि जिस इंसान ने आपके ऊपर ये जो टोना टोटका करा है, वो ऑकल्ट के लोगों के पास बहुत ही जल्दी जल्दी जाते हैं। ये आप लोगों को पता है, आप लोगों के फैमिली में हर किसी को पता है कि वो इंसान जो है ऑकल्ट में, ऑकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं, और ऑकल्ट जो करते हैं, जो इस तरीका के काम करते हैं, उनके पास जाते आते रहते हैं। कुछ और भी लेटर्स जो मेरे सामने आ रहे हैं, GNIV, इस तरीका से। और उस ऑकल्ट, उनके ऑकल्ट साइंस के ऊपर बिलीव करने की वजह से, मतलब उनके ऑकल्ट करने वाला जो है, मतलब ये टोना टोटका जादू टोना करने वाला लोगों के पास वो जाते हैं करके, या जाती है करके, कई लोगों ने सफ़र किया है, उन लोगों को पता है, लेकिन वो लोग उस चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है, या पूरी तरीक़ा से मतलब उनके सामने रख नहीं पाते हैं। वो उन जो भी इंसान किया है इस तरीका के, उनके बिहेवियर मिस्टीरियस है, मतलब वो बहुत अजीब ढंग से बिहेवियर करते हैं। काफ़ी वीक है, मतलब कमज़ोर बॉडी होंगे उनके, वो पतले पुतले होंगे, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है। कई पतले लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनको कमज़ोर बॉडी होंगे, उनके खुद के भी बहुत ज़्यादा वीकनेस रहते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस करके, मतलब ये सारी चीज़ें करके, ये सब टोना टोटका करके, वो अपने घर में बहुत ज़्यादा पैसा रखना चाहते हैं, और दूसरे के फाइनेंशियल कंडीशंस, दूसरे के सिचुएशन ख़राब करना चाहते हैं। अपने प्रॉब्लम, उसे लगता है कि मैं अपना प्रॉब्लम ये दूसरे को दे रहा हूँ, जबकि ऐसे नहीं है, वो अपना ही कर्मा जनरेट कर रहा है। इस इंसान के अंदर बहुत चीज़ें छुपाने का है। कभी कभी ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कि इसी सारी चीज़ों की वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें छुपा के रखते हैं। मतलब आप देखोगे कि वो तो जल्दी ही लोगों से खुल मिल नहीं रहे हैं। ऐसे ही कोई आपके रिलेटिव्स के बारे में बात हो रही है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 8, 26 एंड 17, 3, 30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27, 6, 24 एंड 15, and 2, 20, 11 and 29 and 7, 25 and 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि किसके साथ क्या मैच किया, नहीं किया। और यही है आज के आपके रीडिंग। देखते हैं कि ये जो भी किया है टोना टोटका, जादू टोना, तो ये कब तक आपके चले जाएंगे। हालांकि आ तो रहा है कि अगस्त सितंबर, जो आने वाला अगस्त सितंबर है, उसमें चले जाएंगे, तब तक चले जाएंगे, तब तक चला जाएगा। मतलब ये जो इफेक्ट है इस तरीका की चीज़ों का, तो आने वाला सितंबर अक्टूबर में चला जाएगा। बट फिर भी देखते हैं। देखो आप लोग के थोड़ा बहुत कार्मिक इश्यूज भी है, वो भी दिखा रहा है जी। ज़रूर दिसंबर फरवरी का एक टाइम है, और आने वाला सितंबर, आने वाले
जो सितंबर अक्टूबर का एक टाइम है, एक है दिसंबर जनवरी के टाइम। इस दौरान जो है ये पूरी तरीक़ा से ये जो नेगेटिव जो जो भी जादू टोना टोटका हुआ है उसके एनर्जी चला जाएगा। अगर नहीं जाते हैं तो आप इस तरीक़ा के पेंडेंट या इस तरीक़ा के ब्रेसलेट मेरे से ले सकते हो। इसमें मैं हीलिंग एनर्जी डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव रहते हैं, तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।